बहुत ही इस भूमिका के बहुत अच्छे फ़ायदे मिले। पूरे मूवमेंट को बहुत बड़े फ़ायदे मिले, इस कारण मूवमेंट बहुत बड़ी हो पाई। सबसे पहला फ़ायदा ये था, मैंने तय किया था कि मैं भगवान के खिलाफ नहीं बोलूँगा, धर्म के खिलाफ नहीं बोलूँगा। लेकिन जिन बाबाओं के बारे में बोलूँगा, जिन लोगों को जो ठगते हैं, आम आदमी को जो ठगने वाले हैं, चाहे ज्योतिष हो, चाहे बाबा हो, चाहे कोई शरीर में देवी वगैरह शरीर में आने वाली व्यक्ति हो, मांत्रिक हो, इन सब लोगों का नाम लेकर मैं बोलूँगा। एक काल्पनिक कोई तो भी बाबा की कहानी मैं बता रहा हूँ, ऐसा कभी ना हो। इस कारण डे 1 से जब मैंने मूवमेंट शुरू की 1982 में, तब से ये बातें खुलकर बोलने के कारण एक अलग ढंग का इम्पैक्ट आता था। हालाँकि इसके पहले इन बाबाओं के बारे में या फिर ऐसे जो भी अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, उनके बारे में कभी कोई बोलता नहीं था। ये बात झूठी है, ये भी लोगों ने कभी सुनी नहीं होती थी। उनके लिए ये सब बातें एकदम से नहीं होती थी। फिर इन लोगों के दिमाग में इन बाबाओं के बारे में, मांत्रिकों के बारे में एक बहुत बड़ी एक तरफ श्रद्धा थी, दूसरे तरफ बहुत बड़ा डर था। इन लोगों में कोई दैवी शक्ति होती है, मंत्र शक्ति होती है, किसी का भी कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, ये सामर्थ्य इनमें होता है। ऐसी कई बातें उनके दिमाग में थी। और जब मैं खड़ा होकर अपने भाषण में इन लोगों का नाम लेकर ये लोगों को ठगते हैं, ठगने वाले लोग हैं, ऐसा जाहिर तरीके से बोलने का एक बहुत अलग इम्पैक्ट लोगों पर आता था। अरे भाई, इतना ये बोल रहा है फिर भी इसका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। इनमें अगर सही में दैवी शक्ति होती, इनमें कोई अगर मांत्रिक शक्ति होती तो ये इसका नुकसान कर देता। ये लोग ये इस आदमी को मार डालते। लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये एक प्रमाण उनके सामने खड़ा हो जाता था। इस कारण मेरी विश्वसनीयता बढ़ने के लिए भी उसका उपयोग हुआ। दूसरा, साथ में जो हम आह्वान देते थे कि मैं जो कह रहा हूं इस पर अगर आपका विश्वास नहीं है, तो लोकतंत्र है, आपको मानना नहीं मानना ये आपके अधिकार की बात है। लेकिन आप अगर कहते हो कि मैं झूठ कह रहा हूं, तो बिल्कुल मैं सहन करने वाला नहीं हूं। अगर मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, आइदर आपको माननी पड़ेगी या फिर सीधा सीधा उसके खिलाफ, उसके विपरीत आपको कोई प्रूफ आपको सादर करना पड़ेगा, या फिर आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और फिर लोग अपने ओर से बहुत प्रयास करते थे। जिन बाबाओं के बारे में उनके मन में श्रद्धा है, जिस मांत्रिक के बारे में बहुत श्रद्धा है, उनको खड़ा करने का प्रयास करते थे, और वो लोग कभी अपनी बात को सप्रमाण सिद्ध नहीं कर पाते थे। इस कारण और विश्वसनीयता बढ़ते गई। अब जब धीरे धीरे इन बाबाओं को और मांत्रिकों को या ज्योतिषियों को पता चलने लग गया कि अपन इसके सामने तो कुछ प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अपने में सत्यता है ही नहीं, तो फिर वो हमेशा एक बात का उपयोग लेते थे कि ये आदमी भगवान के खिलाफ है, ये आदमी धर्म के खिलाफ है। तो मेरे ऑडियंस में, श्रोतागण में ऐसे काफी लोग रहते थे कि जो बहुत भड़क कर आए हैं, चिढ़ कर आए हैं कि ये आदमी अपने धर्म के खिलाफ बोलता है, ये आदमी अपने भगवान के खिलाफ बोलता है, ऐसा समझकर वो आए हैं। और जब मैं अपनी बात रखना शुरू कर देता, और मैं हमेशा बात करते वक्त हमेशा कहता था कि मैं एक जमाने में इन बाबाओं को बहुत मानता था। एक जमाने में मैं बहुत ही मांत्रिकों को डरता था। ये बात, यानी मैं तुम जैसा ही एक आम इंसान हूँ, आप में और मेरे में बहुत समानताएं हैं, ये बात शुरुआत में रखने के बाद ये बातें आगे रखने के कारण वो लोग भौचक्का रह जाते थे कि ये आदमी के बारे में हमने सुना है कि भगवान को गाली देता है, ये आदमी के बारे में सुना है कि धर्म को गाली देता है, लेकिन बात तो ऐसी कुछ करता नहीं है। केवल बाबाओं के खिलाफ बोलता है, केवल इन लोगों के खिलाफ बोलता है, सप्रमाण बोलता है, और केवल बोलता नहीं है तो बोलने के साथ में आह्वान भी देता है। तो इस कारण जो लोग बाबा की सुरक्षा करने के लिए, बाबा की प्रतिष्ठा या इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ झगड़ने के लिए आते थे, वो भी उनसे बाबाओं से टूट जाते थे। यानी इस भूमिका का सबसे बड़ा फायदा मिला इतने बड़े पैमानों पर, इतने बड़ी संख्या में इन बाबाओं को, मांत्रिकों को, ज्योतिषियों को, या फिर जिनके शरीर में देवी भगवान आता है, ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज कर पाया। क्योंकि हमेशा ये लोग भगवान के आड़ में छिपकर, भगवान और वो एक है ऐसा वातावरण तैयार कर कर उनके बारे में बुरा बोलना, यानी भगवान के बारे में बुरा बोलना, उनके बारे में बुरा बोलना यानी धर्म के खिलाफ बोलना,
ऐसा एक जो वातावरण उन्होंने तैयार किया था पहले से, उस वातावरण का उनको कभी फायदा नहीं मिला। मैं हमेशा भगवान से उनको तोड़ पाया, धर्म से उनको तोड़ पाया और इसीलिए बड़े पैमाने पर एक्सपोज कर पाया। ये सबसे बड़ा फायदा मिला। इसीलिए मैंने कहा कि करीबन कई हजार लोगों को एक्सपोज करने के बावजूद ना मुझे कभी मार खाना पड़ा, ना मेरे साथ के साथियों को कभी मार खाना पड़ा। मेरे इतने कार्यकर्ता इतने सालों से काम करते आए हैं, लेकिन कभी किसी को मारने की हिम्मत हुई नहीं। इसका कारण ही था कि हम जो काम करते थे, जिस स्ट्रेटेजी से काम करते थे, वो स्ट्रेटेजी का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा था। हालांकि हर बाबाओं ने गुंड पाल रखे थे, बदमाश लोग पाल के रखे थे। ये गुंडे लोग कुछ भी कर सकते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि सुना रहता, जैसा पायलट बाबा हमारे नागपुर में आया, उसने सुना था कि यहाँ के लोग बहुत खराब है, यहाँ के लोग बाबाओं को बहुत तकलीफ देते हैं, तो 500 बिहारी ऐसे गुंडे लोग लेके आया था। लेकिन उसको पराभूत होकर जाना पड़ा नागपुर से। ये गुंडे लोग कुछ नहीं कर पाए। इस ढंग की स्ट्रेटेजी के कारण हम बहुत अच्छे ढंग से हर काम में एक्सपोज करने के काम में, बाबाओं को झूठा साबित करने के काम में सक्सेस हो पाए। ये तो पहला हिस्सा है इस भूमिका का। दूसरा महत्व का हिस्सा है कि धीरे धीरे ये बातें फैलती गई। केवल मैं भाषण में बोलता नहीं था, साथ में पत्रकार कर कर काम करते वक्त आर्टिकल्स लिखता था। आर्टिकल्स लिखते वक्त कहीं भी ये आदमी धर्म के खिलाफ बोलता नहीं, ना भगवान के खिलाफ बोलता है, अपने भाषण में भी कभी बोलता नहीं है। इस कारण धीरे धीरे ये बात फैलते गई, लोग सुनने को बड़े पैमाने पर आते गए। हालांकि वो कोई बहुत मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है ऐसा मानकर आते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि उनके सब आज तक के जो उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, आज तक उनके जो आज तक उनका उन पर जो संस्कार हुए हैं, उन सबके खिलाफ ये बातें थी। इसके बावजूद वो बड़े पैमाने पर सुनने को आते थे। सुनने को आने के बाद में उनकी मानसिकता सुनने की रहती थी और धीरे धीरे वो कन्विंस होते थे इस बात में। जो कुछ मैं कहता था उस बात के बारे में वो सोचने लगते थे और धीरे धीरे अपने आप को बदल पा रहे थे। ये मेरे भाषण वैसे तो मैं पहले से, यानी ये मूवमेंट शुरू करने के पहले से ही एक वक्ता कर कर बहुत ख्याति प्राप्त था। लोग मेरे भाषण को बहुत अच्छे ढंग से सराहते, सुनने को बड़े पैमाने पर आते। अब ये विषय इतना विचित्र हो गया कि और ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग आने लग गए, भाषण सुनने लग गए, कन्विंस होते गए, बदलते गए। और इस ढंग से, यानी सबसे महत्व की बात होती है कि अगर आपको किसी में परिवर्तन लाना है तो एक ही जरिया है परिवर्तन लाने का, उसको कन्विंस करने का, उसकी थिंकिंग प्रोसेस शुरू करने का और रीजनिंग के आधार पर उसने जो सच है वो स्वीकारने की अपनी प्रक्रिया, जो उसके दिमाग में पहले नहीं थी, उस प्रक्रिया को एक्सेप्ट करने का, ये प्रक्रिया मैं बड़े पैमाने पर शुरू कर पाया और इस कारण काफ़ी लाखों लोगों में परिवर्तन हो पाया है। इस भूमिका के दो फायदे थे। एक, बड़े पैमाने पर मैं एक्सपोज कर पाता था। नंबर दो, बड़े पैमाने पर लोग सुनने को आते थे, सुनते थे, वो खिलाफ नहीं होते थे, सुनने की अवस्था में होते थे, इस कारण अपने आप को वो बदल पाते थे। ये दूसरा फायदा था। तीसरा फायदा ऐसा था कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को ठगना चाहते हैं, वो तो एक्टिवली विरोध करने के लिए आगे आते थे। लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा तबका था कि जिनको लगता था कि धर्म ऐसा ही रहना चाहिए। वो लोगों को एक्टिवली ठगने का काम नहीं करते थे, लेकिन धर्म का समर्थन करने वाले जो लोग थे, उनका भी प्रयास हमेशा ऐसा होता था कि ये आदमी धर्म के खिलाफ है, ये आदमी भगवान के खिलाफ है। इस ढंग का वातावरण तैयार करे ताकि लोग इस पर विश्वास ना रखें। वो भी अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाते थे, ये भूमिका के कारण। और इस कारण इन लोगों को हम लगातार नॉन प्लस करते गए और उसमें से इस काम को बड़े पैमाने पर लोगों का सपोर्ट मिला, प्रतिसाद भी मिला, रिस्पांस भी मिला, लेकिन सपोर्ट भी बड़े पैमाने पर मिला। इतने सालों तक इतने सक्सेसफुली हम काम कर पाए, इसके पीछे आम धार्मिक आदमी का, आम भगवान को मानने वाले आदमी का बहुत बड़ा सपोर्ट, ये इसके पीछे का सही में बहुत ही महत्व का कारण रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।